वेलकम टू माय चैनल गाइस। आई एम तुषार तिवारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को एफ.एन.ओ में लॉस क्यों होता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है उसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें लेवरेज का खेल होता है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बड़ी आप पोजीशन ले सकते हैं इस मार्केट में। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों हमको बड़ी पोजीशन लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम मार्जिन में। पहला पॉइंट। अब दिक्कत इसमें ये हो जाती है कि बोलते हैं कि जैसे लेवरेज होता है तो कहीं ना कहीं लेवरेज दो धारी तलवार है। आपका प्रॉफिट आ सकता है, बड़ा हो सकता है, लॉस भी है। तो अगर एक बड़ी पोजीशन आप बना लिए, आपको मतलब जैसे नॉर्मल मार्जिन होता है निफ्टी का 1,40,000 के आसपास। अब आप इंट्राडे में खेल रहे हैं, हाफ अमाउंट में 60,000 में खेल रहे हैं, 70,000 में खेल रहे हैं। कई ब्रोकर लोग 10, 15, 20,000 में खिला देते हैं निफ्टी में। तो थोड़ी सी मूवमेंट आएगी 100-200 पॉइंट की और आपका जो छोटा सा मार्जिन है 10,000 15,000 का वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही मतलब एक वो है कि एक बड़ी पोजीशन आप बना ली अपने कैपिटल के हिसाब से, तो आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा और एक स्मॉल से मूव में वो ख़त्म हो जाएगा आपका पैसा। तो ये तो फ्यूचर की बात हुई। अच्छा, ऑप्शन जो रहता है उसकी एक क्वालिटी रहती है कि वो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब एक जो ऑप्शन रहता है वो छोटा सा, जैसे 2-3 रुपये 10 रुपये का ऑप्शन, वो एक्सपैंड इतना कर सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो रीज़न यही है कि जो जैसे जो OTM ऑप्शन है जहाँ पे सब लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, अब ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि वो जीरो में ही एक्सपायर होगा। बट मान लीजिए मार्केट एक वाइड मूवमेंट दे दिया, तो जैसे बोलते हैं आजकल मार्केट में कि ऑप्शन सेल करके पैसा कमाओ, ये सब। बट जिसके पास प्रॉपर कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और उसने सेल कर दिया लेवरेज लेके 5-10 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये के मार्जिन पे लॉट पे और सेल कर दिया, तो ठीक है, एक्सपायरी है, जैसे अब कल है एक्सपायरी, तो कई लोग करेंगे। बट अगर एक बड़ा मूव आया तो आपका अकाउंट पूरा साफ हो जाएगा। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं कि ITM से OTM हो जाता है ऑप्शन। 200-300 रुपये का ITM ऑप्शन 10-20 रुपये में मिलेगा आपको कुछ दिनों में। तो ऑप्शन का ये खतरा रहता है कि वो एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करेगा, एक्सपोनेंशियली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ HDFC का। इसमें अपन व्यू बनाएंगे लॉन्ग, तेजी करने का। तो जैसे हम तीनों मेथड में करेंगे। एक होता है इन्वेस्टर का मेथड, जिसमें वो पूरा पैसा डालेगा और अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेगा। तो मान लीजिए HDFC बैंक में आपको तेजी करना है, तो जो सिंपल एक रास्ता है जिसमें कोई लेवरेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो इन्वेस्टर यूज़ करेगा, उसमें मैं एग्जांपल के लिए 550 शेयर्स को परचेज कर रहा हूँ ताकि मैं उसको एक लॉट के फ्यूचर के साथ कंपैरिजन कर सकूं। तो आप देखोगे 550 शेयर डीमैट में अगर आपको उठाना है HDFC का, तो अभी 1055 का क्लोजिंग हुआ है, तो 550 इंटू 1055 करोगे 5,80,250 लगेगा उस इन्वेस्टर का। मतलब इन्वेस्टर को अगर 550 शेयर खरीदने हैं तो उसको 5,80,250 रुपये जमा करने पड़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो फिर उसकी डिलीवरी मिलेगी उसको अपने डीमैट। ये एक रास्ता हो गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि F&O में अगर किसी को इतना ही एक्सपोजर बनाना है
तो फ्यूचर के रास्ते अगर वो जाएगा तो उसको क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखते हैं, फ्यूचर में आप जाओगे तो एक लॉट में 550 शेयर होते हैं HDFC बैंक, तो उसका मार्जिन रिक्वायर्ड आप चेक कर सकते हो, जीरो धागे काइट में 1,33,430 है, ठीक है। और ये आज मतलब 15 तारीख का डेट का है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको लेवरेज कितना मिल रहा है आप देखते हैं। तो ठीक है, मतलब फ्यूचर का एक लॉट भले ही हमने मार्जिन जमा किया 1,33,430 का, बट जो पोजीशन मिल रही है, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो तो आपको पूरे 550 शेयर पे होंगे। तो लेवरेज कितना मिल रहा है उसको देखिए आप, 5,80,250 की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उसमें 1,33,430 का आपको मतलब मार्जिन है। तो आपकी हैसियत कितनी थी, 1,33,000 का आपने जमा किया, आपने पोजीशन कितनी की ले ली, 5,80,000, मतलब 4.34 टाइम्स लेवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है फ्यूचर में। तो अब एक बोलते हैं रिस्क ऑफ रूइन, कि कितना परसेंट मूव आएगा तो आपका मार्जिन खाली हो जाएगा। वैसे फ्यूचर में मार्जिन कॉल होता है, बट मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो रिस्क ऑफ रूइन के हिसाब से अगर 23% का मूव आता है HDFC शेयर में, अंडरलाइन में जो कि HDFC है, तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, मतलब आपका 1,33,000 रुपये साफ हो जाएगा। बट एक्चुअल में तो उसके पहले ही आपको मार्जिन कॉल आने लग जाएंगे, क्योंकि जो मेंटेनेंस मार्जिन और जो मतलब रेगुलर मार्जिन जो करना पड़ता है फ्यूचर में, जो उसका एक MTM होता है, उसको आपको करना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस मार्जिन को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये एक पता है। अब अपन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या लेवरेज मिलता है। तो ऑप्शन सबसे खतरनाक चीज़ होती है अगर गलत तरीके से कोई इसका इस्तेमाल कर दिया तो। अब ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में अगर आपको तेजी करना है HDFC बैंक, तो जो पास का ATM है, ITM या ATM बोल सकते हैं उसको, क्योंकि 1,050 है ना, तो 1,050 का जो कॉल है उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अभी है 21,367। आप चेक कर सकते हैं उसके रेट से, आप इंटू करेंगे 550 को तो ये आ जाएगा, काइट ऐप पे आप चेक कर सकते हैं। 21,367 में आपको एक लॉट मिल रहा है 1,050 का कॉल। तो लेवरेज कितने की मिली। अब लेवरेज देखिए, बोलना मेरा ये मतलब आ रहा है इसमें कि अगर आप 1,050 का एक लॉट कॉल को बाय करोगे तो कहीं ना कहीं आप तेजी का ही काम करोगे। जो बंदा डिलीवरी लिया है 550 शेयर की, वो भी तेजी का ही काम करेगा। तो उस हिसाब से मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर लेवरेज का कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मूव तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे ही आना है। तो 5,80,250 की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे जो माल है उसके ऊपर आपके ऊपर राइट्स मिल रहे हैं सिर्फ 21,367। ये हो रहा है 27 टाइम्स का लेवरेज। तो रिस्क ऑफ रूइन मतलब कितने परसेंट मूव में आपकी जो जो अमाउंट था ऑप्शन का अमाउंट तो साफ हो जाएगा। तो अगर 3.68% का मूव आता है आपके अगेंस्ट, तो आपका प्रीमियम साफ हो जाएगा, अगर डेज टू एक्सपायरी ज़्यादा नहीं बचे तो, ठीक है। अब हम एक सब लोग का क्वेश्चन रहता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को डीमैट में कैसे मतलब परचेज कर सकते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा पहले समझाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन रहता है कई लोगों का कि अगर हमको एक लॉट की डिलीवरी लेनी है निफ्टी या बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स के इक्विवेलेंट की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे उसको करेंगे। तो देखिए, अभी 15 तारीख की क्लोज पे 10,642 का प्राइस है निफ्टी का, एक लॉट में अभी 75 शेयर है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन रही है 7,98,150 की, ठीक है।
अब देखिए, निफ्टी की डिलीवरी एज सच आपको उसके ETF के थ्रू उठानी पड़ेगी। तो जो भी सबसे लिक्विड ETF चलता है मार्केट में, निफ्टी 20 है। एक निफ्टी 20 की जो वैल्यू है एक शेयर की 113 है। तो एक लॉट का एक्सपोजर खड़ा करना है आपको 7063 शेयर खरीदना पड़ेगा निफ्टी 20 का। ये कैसे निकालोगे? जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है निफ्टी के फ्यूचर का 7,98,150 डिवाइडेड बाय आप करोगे 113 रुपया, तो आएगा 7063 शेयर लगेंगे आपको निफ्टी 20 की, अगर एक लॉट के फ्यूचर के बराबर की पोजीशन आपको खड़ी करनी है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे 15 तारीख की आज की क्लोजिंग जो हुई है, 15 जुलाई की जो क्लोजिंग हुई है वो है 21,409। ठीक, अभी इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉट साइज है वो है 25, तो इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 5,35,225 रुपये का आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब जैसे निफ्टी में पोजीशन बनाना है तो निफ्टी 20 का ETF आप ले सकते हो। वैसे बैंक निफ्टी का जो ETF होता है उसको, उसका जो लिक्विड है, जो इसमें अच्छी लिक्विडिटी है, वो बैंक 20 है। उसका रेट चल रहा है 214 रुपये का एक शेयर। तो अब देखिए, अगर आपको एक लॉट के फ्यूचर के बराबर का एक्सपोजर बनाना है तो आपको 2501 शेयर बाय करने पड़ेंगे बैंक 20। ये आप कैसे निकालोगे? तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आएगी 5,35,225, उसको आप डिवाइड करोगे किससे? बैंक 20 का जो प्राइस है 214, तो ये आएगा 2500। चलिए, अब हम आगे ये देखेंगे कि जो पूरी दुनिया निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करती रहती है दिन भर, उस पे किस टाइप का एक्सपोजर है। मतलब FNO वर्ल्ड में नॉर्मल, ये मैं नॉर्मल एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। लोग तो मतलब इंट्राडे में उससे कई ज़्यादा एक्सपोजर लेके बैठे हैं। तो देखिए, अब निफ्टी के आप लॉन्ग व्यू लेके काम अगर हम करेंगे तो हम क्या कंपैरिजन एक करके दिखा रहे हैं उसमें कि NSE कैश में अगर आप उठाओगे तो जैसे कि हमने पहले बताया, एक लॉट का फ्यूचर 7,98,150 का है, उतना ही पैसा लगेगा आपको, है ना। 7,000 कुछ शेयर्स आएंगे निफ्टी 20 के, तो वही 7,98,000 पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आपको परचेस करना पड़ेगा निफ्टी 20 का ETF। ठीक, अगर एक इन्वेस्टर को तेजी करना है यहाँ से तो उसको इतना पैसा लगेगा। अब एक ट्रेडर है, उसको फ्यूचर के थ्रू खेलना है, तो निफ्टी में क्या लग रही है मार्जिन? आप देखो, निफ्टी की मार्जिन लग रही है 1,42,928 की मार्जिन है। ठीक, अब लेवरेज को अपन कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 7,98,150 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिवाइड करोगे आप मार्जिन अमाउंट से, तो 1,42,928 का मार्जिन है, मतलब 5.58 टाइम्स का एक्सपोजर है नॉर्मल लेवरेज में। ये नॉर्मल ओवरनाइट NRML लेवरेज है। ठीक है, जो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने वाली बात बता रहा हूँ। तो अब रिस्क ऑफ रूइन में जाओगे, मतलब कितने % के मूव में आपका ये मार्जिन खत्म हो सकता है? वो है 17% का अगर मूव आ गया तो आपका मार्जिन खत्म हो जाएगा। वैसे निफ्टी में इतना बड़ा मूव नहीं आता, बट एक बात बताने के लिए मतलब दिया हुआ है। अब आते हैं ऑप्शंस में, जो दुनिया पूरी ऑप्शन में खेलती है, ऑप्शन में पूरा टर्नओवर है, सबसे ज़्यादा मतलब वॉल्यूम है वहाँ पे, तो उसको आप थोड़ा सा समझिए। ऑप्शन को के थ्रू हमको निफ्टी में तेजी करना है, तो हम क्या करेंगे, मंथली वाला ऑप्शन खरीदेंगे, 10,600 की कॉल खरीदेंगे। 10,600 की आप कॉल खरीदोगे, उसका एक लॉट का जो अमाउंट है मार्जिन रिक्वायर्ड है वो आ रहा है 16,578। ठीक है, 200 के आसपास है, तो 220 के आसपास कुछ ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं अपने गाइड में, तो मैं टोटल मार्जिन सीधे लिख दिया हूँ यहाँ पे 16,578
का आ रहा है एक लॉट। तो भाई तेजी करने के लिए जो आपको एक पावर मिल रही है, ठीक है, वो आ रही है लेवरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। क्योंकि देखिए एक लॉट आप खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर तो आप पूरे फ्यूचर पे ले रहे हो, ठीक है। तो इस पे आपकी आ रही है 7,98,150 का टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। उस पर आप डिवाइड करो मार्जिन से, एक लॉट की मार्जिन 16,578, मतलब 48 टाइम्स का आपको एक प्रकार से लेवरेज दे रहा है ऑप्शन। तो अब देखिए मतलब कितना खतरनाक है। और रिस्क ऑफ रूइन है 2%, मतलब अगर 2% मूव आता है आपके अगेंस्ट में और डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी ज़्यादा नहीं बचा है तो आपका 100% प्रीमियम खत्म हो जाएगा, आपका 100% प्रीमियम का लॉस होगा। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में, जो एक वोलेटाइल खतरनाक इंस्ट्रूमेंट। तो अपना व्यू अभी तेजी का ही ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अब इन्वेस्टर आदमी है, किसी को मतलब इन्वेस्टर आदमी है, पूरा पैसा लगा के वो काम करता है, उसको अगर एक लॉट के बराबर की पोजीशन लेना है तो 21,409 का जो प्राइस है उसको आप इंटू करोगे 25 से तो आ गया आपका 5,35,225। इतने का वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का बैंक निफ्टी का ETF खरीदेगा, अपने डीमैट में डिलीवरी लेगा उसकी। ये उसका मतलब अमाउंट लगेगा एक लॉट के एक्सपोजर खड़ा करने में। फ्यूचर के थ्रू अगर कोई ट्रेडर जाता है तो उसको आ रहा है अभी ओवरनाइट नॉर्मल मार्जिन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 1,25,037 रुपये का, ठीक है। तो आपको लेवरेज क्या मिल रहा है, 5,35,000 रुपये का माल आपको 1,25,000 में आ रहा है करीबन, तो 4.28 टाइम्स का आपको मिल रहा है, ठीक है, लेवरेज मिल रहा है। तो रिस्क ऑफ रूइन क्या आ रही है, मतलब 23% का अगर मूव आएगा तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है, फ्यूचर से। अब आते हैं ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में क्या आपको मार्जिन मिल रहा है, तो ऑप्शन के थ्रू अगर आपको तेजी करना है 21,300 की कॉल है, ठीक है। तो मैं सीधे उसको मार्जिन जितना लग रहा है उतना बता दे रहा हूँ, 700 के आसपास की कुछ है ये, तो 25 का लॉट है। तो टोटल मार्जिन अभी इसकी जो है 18,997, मतलब 19,000 के करीबन है। तो अगर ऑप्शन के थ्रू आप करोगे 5,35,225 का माल आपको मिल रहा है 19,000 में, 28 गुना लेवरेज है ऑप्शन बैंक निफ्टी में। तो अगर 3.5% का मूव आया तो आप साफ हो जाओगे। तो समझ में आया क्या, जैसे एमीवे बोलता है, कुछ समझ में आया आपको, आप सब लोगों को समझना वही है कि अपन जिस चीज में काम कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इतने बड़े बड़े, तो ठीक है, मतलब जिसके पास प्रॉपर कैपिटल है ना, वो काम करे F&O में, जो एक रिस्क को मैनेज करना जानता है, जिसको पता है कि कितना बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं। अब कई लोग को तो ये सब एक्सपोजर के बारे में आइडिया नहीं रहता, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि लोग समझे कि ठीक है ब्रोकर तो, अब जैसे एक स्टैंडर्ड ब्रोकर हाफ मार्जिन में 50-60 हज़ार में निफ्टी बैंक निफ्टी करा देता है इंट्राडे में, ठीक है। तो अब उस हिसाब से देखोगे तो 10% के मूव में आपका साफ हो जाएगा मार्जिन, और 8-8 गुना 10-10 गुना लेवरेज पे आप चल रहे हो, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये है, मतलब इंट्राडे मतलब चीज खतरनाक है, तो उसमें लेवरेज और आपकी बढ़ेगी इंट्राडे ट्रेडिंग। और ये तो मैं स्टैंडर्ड ट्रेडर की, स्टैंडर्ड जो एक ब्रोकर्स की बात किया कि 50-60 हज़ार में काम कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी,
अब कुछ छोटे जो ब्रोकर्स रहते हैं, लोग मतलब ब्रोकिंग अमाउंट, ब्रोकरेज चार्ज कमाने के चक्कर में कि बंदा ज़्यादा ट्रेड करे, तो कम मार्जिन में खिला रहे हैं। मतलब जैसे कोई 10,000 में दे रहा है आपको, कोई 15,000 में दे रहा है फ्यूचर निफ्टी, बैंक निफ्टी के, कोई 5,000 में ही दे रहा है। तो आप समझ लीजिए उतने कम मार्जिन में आप काम करोगे तो वही रहेगा कि थोड़े से मूव में थोड़ा सा मूव आएगा अंडरलाइन में, और आप पूरे तरीके से आपका अकाउंट जो रहेगा ब्लोन अप हो जाएगा, खाली साफ हो जाएगा। तो कंक्लूजन पे आप आओगे कि ये सब चीज़ का कंक्लूजन मतलब क्या निकालें। तो कंक्लूजन में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालोगे 10,642 इंटू 75, तो 7,98,000 आ रहा है। मतलब 8 लाख रुपए है। तो आप काम करो FNO सेगमेंट में, है ना, कि आप कुछ प्रॉपर तरीके से 2-3 लॉट में आप थोड़ा बहुत, अगर आपको एक्सपीरियंस है, कुछ 1-2 साल हो गया है काम करते, तो ठीक रहेगा। एक चीज़ ये है। और ज़्यादा मार्जिन वाले ट्रेडर लोग के साथ, ब्रोकर लोग के साथ आप मत काम करो। ज़्यादा मार्जिन में काम करने से लॉस, थोड़े से मूव में बड़ा लॉस हो जाएगा आपका, तो उसको आप अवॉइड करो। और बस, तो समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है और कितने लेवरेज पे आप काम कर रहे हो। तो मैं आप सबसे यही मतलब बोलना चाहूँगा कि समझिए कि आपकी कितने बड़े मतलब रिस्क से खेल रहे हैं। क्योंकि ट्विटर में बाकी ट्रेडर लोग को आप देखोगे, इसका उतना प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप ज़्यादा लॉट मार दोगे तो बाद में नुकसान तो आप ही को भरना पड़ेगा ना। ठीक है, थैंक यू। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।